हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राकेश दीक्षित, योर सोशल साइंस टीचर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पावर शेयरिंग क्या है, व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मीन्स distribution of power among different organ of government and level of government। पावर शेयरिंग टर्म से आपको लग रहा होगा कि पावर शेयर करने से जो गवर्नमेंट है वो जो भी पावर है उसका बंटवारा करने से वह कमजोर हो जाएगी, और इस हिसाब से देखा जाए तो पावर शेयरिंग वीकनेस का एक चिन्ह है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप इस चैप्टर को एंड करेंगे तो पावर शेयरिंग लगेगा कि डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग पावर शेयरिंग को दो केस स्टडी के माध्यम से पढ़ेंगे, दो कंट्री के, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो फ्रांस के ठीक ऊपर है, ऊपर सिचुएटेड है। इसकी बाउंड्री फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से कवर्ड है। एरिया में यह हमारे हरियाणा से भी छोटा है और इसकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 1 करोड़ है। दूसरी कंट्री जिसका हम केस स्टडी पढ़े हैं वह है श्रीलंका। श्रीलंका हमारे साउथ में है और इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है और ये भी सेम है हरियाणा एरिया के हिसाब से। तो इस वीडियो में हम बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी के माध्यम से पावर शेयरिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं श्रीलंका और बेल्जियम की इथनिक कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं ये टर्म इथनिक कंपोजिशन, व्हाट इज कॉल्ड इथनिक कंपोजिशन। इथनिक कंपोजिशन हम किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ पीपल विच हैव सेम लैंग्वेज और सेम कल्चर और सेम कास्ट, सेम रिलीजन, सेम रीजन, दैट इज कॉल्ड इथनिक कंपोजिशन। मतलब कोई भी ग्रुप, वो चाहे रिलीजन के बेस पे हो, तो सपोज दैट सब एक रिलीजन के लोग सेम इथनिक कंपोजिशन के माने जाएंगे। अगर लैंग्वेज के बेस पे हो, एक लैंग्वेज बोलने वाले सेम इथनिक कंपोजिशन के माने जाएंगे। या इसी तरह अगर कास्ट के बेस पे हो तो सेम कास्ट के लोग एक इथनिक कंपोजिशन के लोग माने जाएंगे। मतलब इथनिक कंपोजिशन से यहां इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट सेम रिलीजन के लोगों के बीच आपस में एक सेंटिमेंट होते हैं, सब एक दूसरे से किसी तरीके से जुड़े होते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, अदर ये कंडीशन अलग भी हो सकती है, अदर रिलीजन के लोग जुड़े हो सकते हैं। फिर भी हम एग्जाम्पल के लिए इसको समझ रहे हैं कि जैसे सेम रिलीजन के लोग हैं, अगर हमारे रिलीजन से कोई बिलोंग करता है तो उसके साथ हमारा कंफर्ट जोन अलग होता है, उसके साथ हम बेटर फील करते हैं जनरली। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट एकदम नहीं है, तो कह सकते हैं कि उनका सेम इथनिक कंपोजिशन है। अब हम देखते हैं बेल्जियम की इथनिक कंपोजिशन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। 59% people speak Dutch language and 40% people speak French language and 1% people speak German language। तो यहां मेजॉरिटी में कौन है? डच 59% और माइनॉरिटी में जर्मन और फ्रेंच। तो ये बेल्जियम की इथनिक कंपोजिशन है लैंग्वेज के बेस। सेकंड, हम श्रीलंका का इथनिक कंपोजिशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज।
तो श्रीलंका में सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले पीपल कितने हैं? 74% एंड 18% पीपल स्पीक तमिल, 7% Christian and 1% Muslims. This is the ethnic composition of Sri Lanka. First, we discuss about community and religion of Belgium. जैसे इंडिया में एक नॉर्थ इंडिया का पार्ट माना जाता है, दूसरा साउथ इंडिया का पार्ट माना जाता है, उसी तरह बेल्जियम को भी दो पार्ट में हम देखते हैं। जो नॉर्थ का पोर्शन है उसे हम फ्लेमिश कहते हैं और जो साउथ का पोर्शन है उसे वोलेवियन कहते हैं। 59% पीपल लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच एंड 40% पीपल लिव्स इन वोलेवियन रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। 1% आर जर्मन्स एंड बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। जैसे हमारी कैपिटल दिल्ली है वैसे बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में इतनी कंपोजिशन क्या है? ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में है और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में। तो पूरे कंट्री की कंडीशन क्या है? पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में कौन है? डच स्पीकिंग पीपल्स और माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं। लेकिन ब्रुसेल्स में क्या कंडीशन है? ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं और माइनॉरिटी में डच स्पीकिंग पीपल्स हैं। ये बेल्जियम की सिचुएशन है। इस कंडीशन में बेल्जियम में क्या हो सकता है? मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सुपरसीड कर सकती है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के राइट्स को छीन सकती है। ये कंडीशन मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है, जो यहाँ की इतनी कंपोजिशन है उसके हिसाब से। सेकंड हम देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में सिंहला स्पीकिंग पीपल जो सिंगली लैंग्वेज को बोलते हैं वो 74% है और तमिल स्पीकिंग पीपल 18% है। There are two types of Tamils. Some are Sri Lankan Tamils and some are Indian Tamils. Sri Lankan Tamils who are native of Sri Lanka and Indian Tamils who come from India as plantation worker during colonial period. That is called Indian Tamils. इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। तमिल्स मेनली किस रिलीजन को मानते हैं? हिंदू और मुस्लिम्स हैं तमिल्स स्पीकिंग पीपल्स, और सिंगला स्पीकिंग पीपल मेनली क्या है? बुद्धिस्ट हैं। 7% जो क्रिश्चियन है वो सिंगला और तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहां देखें मेजॉरिटी में कौन है? सिंगला स्पीकिंग पीपल और माइनॉरिटी में कौन है? तमिल स्पीकिंग पीपल्स एंड अदर पीपल्स। तो इन दैट सिचुएशन यहां भी कंफ्लिक्ट हो सकता है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सुपरसीड कर सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे श्रीलंका ने मेजॉरिटी को एक्सेप्ट किया और बेल्जियम ने एकोमोडेशन को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल लर्न विद गुडली।